नमस्कार नहीं वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यूजुअली हम मान के चलते हैं कि अगर एक आदमी दुनिया में बहुत अमीर बन चुका है, उसने बहुत सक्सेस हासिल कर ली, तो वो कभी कोई बड़ा ब्लंडर कर नहीं सकता। वो जो भी कदम रखेगा ना, वो घूम फिर के एक मास्टर स्ट्रोक ही होगा। इलॉन मस्क के बारे में भी आप अगर देखो तो लोग मान के चल रहे थे कि इवन दो इन्होंने खुद की जेब से $44 बिलियन खर्च करके ट्विटर को परचेज कर लिया, मगर अंत में इलॉन मस्क यहाँ पर पैसा ही कमाएंगे। मगर अब साफ लग रहा है कि इलॉन मस्क ने सोच समझ के ट्विटर को परचेज नहीं किया था और आज के समय ट्विटर का लिटरली मजाक बनाया जा रहा है दुनिया भर में। यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो ट्वीट है ना, ये अपने आप में शॉकिंग है। अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे ऊपर लिखा है लॉकहेड मार्टिन। ये यूएसए की बहुत बड़ी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मगर ये जो अकाउंट है ना आपको सामने जो दिख रहा है, ये असली लॉकहेड मार्टिन का नहीं है। इवन दो ट्विटर का यहाँ पर वेरीफाइड का टिक लगा हुआ है। और आज के समय लोग क्या कर रहे हैं कि नकली अकाउंट्स बनाकर ट्विटर को $8 की पेमेंट करके, करीब आप कह लीजिए 700-800 रुपए की पेमेंट करके, चुपचाप ये जो ट्विटर का वेरीफाइड वाला बैज है ये परचेज कर रहे हैं। फिर कोई बड़ी कंपनी किसी बड़े सेलिब्रिटी का नाम धारण करके लगातार मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल आप देखोगे, किसी ने प्रोफाइल बना दी लॉकहेड मार्टिन की, $8 दिए, वेरीफाइड का बैज मिल गया और नीचे इसने ये लिख दिया कि अब लॉकहेड मार्टिन सोच रहा है कि हम सऊदी अरेबिया, इजराइल और यूएसए को हथियार नहीं बेचेंगे क्योंकि इन देशों में ह्यूमन राइट्स का अब्यूज होता है। अब हालांकि यहाँ पर मैं ऐड कर दूं कि जो ये अकाउंट करना चाह रहा है वो है बिल्कुल ठीक कि यूएसए पर भी सवाल उठने चाहिए कि ह्यूमन राइट्स को लेकर आप लोग जो वायलेशन करते हैं उसका क्या। जरे जयशंकर साहब ने एक बार कहा था कि आई एम वेरी कंसर्न्ड अबाउट ह्यूमन राइट्स सिचुएशन इन यूएसए। तो जिस आदमी ने ये ट्वीट करी है उसकी इंटेंशन तो ठीक है, मगर कई लोग इस ट्वीट को देखकर कंफ्यूज कर गए। इनको लगा कि सच में लॉकहेड मार्टिन ने ये सब कह दिया है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख पाओगे नेस्ले की ट्वीट है, यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा ये ट्विटर का ब्लू बैज। ये नेस्ले की ट्वीट पे लिखा हुआ है कि हम तुम्हारा ही पानी चोरी करके वापस तुमको बेच देते हैं, लॉल। किसी ने पेप्सी का बना दिया हैंडल, वहां पर बैज लगा दिया और ये कह दिया कि कोका कोला जरा बेहतर है। अब यहाँ पर आप कहोगे मगर ये सब तो हंसी मजाक हो गया ना, इसमें किसी का नुकसान थोड़ी ना हो रहा है। देखिए नुकसान भी हो रहा है। नुकसान मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपके सामने एग्जाम्पल है बहुत बड़े नुकसान का। एक बहुत ही बड़ी फार्मास्यूटिकल ग्लोबल कंपनी है लिली के नाम से। इनकी इंसुलिन बहुत बिकती है और उसके अलावा वेरियस जो इनके प्रोडक्ट्स होते हैं रिगार्डिंग डायबिटीज, ये दुनिया भर में बेचे जाती हैं। तो किसी ने इस कंपनी का एक अकाउंट बना दिया ऑनलाइन, $8 देकर ये बैज ले लिया वेरीफाइड का और ट्वीट कर दिया कि अब हम बहुत एक्साइटेड हैं ये आपको बताने में कि इंसुलिन अब फ्री होगी। अब जैसे ये ट्वीट करी, कई जो निवेशक थे उन्होंने मान लिया कि एक्चुअली में जो कंपनी है उसने ये ट्वीट करी है। और अचानक से क्या हो गया कि लिली का जो स्टॉक प्राइस है ये क्रैश कर गया। उसके अलावा लॉकहेड मार्टिन का भी आप अगर देखोगे तो ये जो ट्वीट हुई थी ना, उसके बाद इनका भी स्टॉक प्राइस थोड़ा बहुत क्रैश कर गया और इससे देखिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फर्क पड़ा है यूएसए की स्टॉक मार्केट में। ये कंपनियां बंद नहीं होगी, ऐसा नहीं है कि इन कंपनीज को मेजर लॉस हो गया, मगर कई निवेशकों का बहुत सारा पैसा डूब गया। यहाँ पर आप देख पाओगे किसी ने सिर्फ $8 दिए ट्विटर के ब्लू बैज के लिए और स्टॉक मार्केट से $15 बिलियन उड़ा दिए मार्केट कैप के रूप में। और आप समझ सकते हो लोग कंपनियों पर रुकेंगे नहीं। लोग आज के समय इलॉन मस्क की जो ये सर्विस है ब्लूटेक वाली, इसका जमकर अब यूज कर रहे हैं। किसी ने अकाउंट बना दिया जॉर्ज बुश के नाम से, नीचे लिख दिया कि आई एम मिसिंग किलिंग इराकीज, मतलब कि इराकी लोगों को मारना ये मैं मिस कर रहा हूं, मुझे याद आ रही है उसकी। ऑफ कोर्स आपको पता होगा जॉर्ज बुश पर सबसे बड़ा आरोप ये लगता है कि इन्होंने इराक पर जंग छेड़ दी, दुनिया को ये झूठ बोलकर कि इराक न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, जबकि इराक के पास कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं था। और आप देखोगे इवन ट्विटर की जो ये बायो है यहाँ पर लिखा है तो क्या हुआ अगर मैंने 9/11 कर दिया। आपको पता होगा कि जॉर्ज बुश पर कई लोग आरोप भी लगाते हैं कि 9/11 को ये रोक सकते थे, मगर इन्होंने ये होने दिया। फिर आगे आप देखोगे लोगों ने बिल्कुल अनाप शनाप प्रोफाइल बनानी स्टार्ट कर दी है। किसी ने प्रोफाइल बना दी सेटन पर, शैतान पर, कि जी ये शैतान है। एक आदमी कहता है कि जीसस है। तो अगेन मैं ये कहूँगा, पहले ना ये जो ब्लू टिक है ये मिला करता था बहुत सारी वेरिफिकेशन के बाद, कंफर्म करने के बाद कि कोई इंडिविजुअल जो क्लेम कर रहा है कि ये नाम है इसका, ये जेन्युइनली उसका नाम है या नहीं। मगर अब देखा जा रहा है कि अनाप शनाप कोई भी आदमी ब्लू टिक परचेज कर सकता है 700-800 रुपये देकर। और दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनको उन्माद मचाना, केओस मचाना पसंद है। तो हम देख रहे हैं कि इस तरीके से अब्यूज़ किया जा रहा है इलॉन मस्क के आइडिया का। इलॉन मस्क का आइडिया बुरा नहीं था,
इन्होंने कहा था कि हर किसी को ब्लू टिक मिलेगा। ये ब्लू टिक का जो इलिटिज्म है कि जी आप अगर बिल्कुल एक बहुत ही फेमस इंसान हैं, आप एक सेलिब्रिटी हैं, तभी आपको मिलेगा ब्लू टिक। इलॉन मस्क ने ये खत्म करने की कोशिश करी, मगर क्लियरली प्लानिंग में बहुत ही बड़ा ब्लंडर हुआ है। और इसलिए अब ट्विटर ने क्या किया है कि जो ये ब्लू टिक वाली सर्विस है इसको कर दिया है पॉज। कुछ ये इसमें बदलाव लेकर आएंगे, कुछ वेरिफिकेशन वगैरह थोड़ी बहुत ये करेंगे। और ट्विटर ने ये सब इसलिए नहीं किया क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही थी। इनका सबसे बड़ा डर ये है कि ट्विटर से सारे जो एडवर्टाइजर्स हैं ये भाग ना जाए। ट्विटर पैसे कैसे कमाता है? जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, कोलगेट, पेप्सी या फिर वेरियस और जो कंपनीज है दुनिया भर में, वॉलमार्ट, अमेजॉन, ये अपनी एड्स देती हैं ट्विटर पे, इससे ट्विटर पैसा कमाता है। तो जिस तरीके से अब अनाप शनाप अकाउंट बन रहे हैं ट्विटर पे, हर जगह मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, आपको पता नहीं है कि सामने जो आप अकाउंट देख रहे हो इस पे ब्लू टिक लगा हुआ है, ये असली अकाउंट है, फेक अकाउंट है। तो ये सब देखते हुए बहुत सारे एडवर्टाइजर्स आज के समय फ्ली कर रहे हैं, भाग रहे हैं ट्विटर से। और इसलिए इलॉन मस्क ने भी ये कहा है कि एक मैसिव ड्रॉप देखा गया है ट्विटर के रेवेन्यू में। और इलॉन मस्क ने यह भी चेतावनी दे दी है कि ट्विटर बैंकरप्सी फाइल कर सकता है। जिस तरीके से एडवर्टाइजर्स, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स छोड़ रहे हैं कंपनी, कोई बड़ी बात नहीं है कि ट्विटर ऑल टुगेदर आने वाले कुछ सालों में बैठ ही जाए। इसको ऑपरेट करना भी इलॉन मस्क के लिए बहुत ही महंगा होगा। और आप अगर सोच रहे हैं कि $44 बिलियन का क्या होगा, देखिए $44 बिलियन में से बहुत सारा पैसा इलॉन मस्क ने लिया था लोन बैंक से, तो घूम फिर के यहाँ पर फंसेंगे बैंक, क्योंकि इलॉन मस्क कह देंगे कि जी ये बैंकरप्सी घोषित कर रहा हूं मैं यहाँ पर इस कंपनी के लिए। तो बैंकरप्सी के जो लॉज हैं यूएसए में ये काफी दयालु हैं, तो इलॉन मस्क के पैसे यहाँ पर बच जाएंगे, मगर बहुत सारे अमेरिकन बैंक्स को भारी नुकसान होगा। और अगर आप सोच रहे हैं मगर क्या जेन्युइनली ट्विटर बंद हो जाएगा, देखो दुनिया के बड़े बड़े देशों ने, सरकारों ने ट्विटर से कंप्लेन करना स्टार्ट कर दिया है कि तुम लोग कर क्या रहे हो, इतनी मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है, लोगों को तुम ब्लू टिक हर जगह बांट रहे हो, ये बहुत ज्यादा खराब है। आप इमेजिन करके देखो इंडिया के केस में कोई भी पाकिस्तानी आराम से कोई फर्जी अकाउंट बना ले, कोई इंडियन मिनिस्टर का या फिर ऑफिशियल का, और उसके बाद कश्मीर से रिलेटेड या फिर किसी और टॉपिक से रिलेटेड मिस इन्फॉर्मेशन फैलानी स्टार्ट कर दे, उसके स्क्रीनशॉट सर्कुलेट हो जाएंगे, उसका लिंक सर्कुलेट होगा, अचानक से लोग एज्यूम करेंगे कि सच में किसी मिनिस्टर ने या फिर बड़े आदमी ने ये बात बोल दी है। तो अगेन हमको ये देखना होगा कि मिस इन्फॉर्मेशन ना फैले। और कश्मीर का तो मैंने आपको बस एक एग्जांपल दिया है, कल को मान लो जी फिर से पेंडेमिक आता है, तब आप क्या करोगे? ट्विटर पे 50 टाइप के नकली डॉक्टर आ जाएंगे, वो कुछ कह रहे होंगे, कोई कुछ कह रहा होगा। तो बहुत ही ज्यादा जरूरत है कि फ्री स्पीच के नाम पर मिस इन्फॉर्मेशन ना फैलाई जाए। इलॉन मस्क का यह कहना है कि मैं जी फ्री स्पीच का सपोर्टर हूं, हर किसी को बोलने का हक है, मगर प्रॉब्लम यही है कि फ्री स्पीच के नाम पर कई लोग अपनी पावर का अब्यूज करते हैं। कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ कंट्रोल लगाना होगा। एब्सोल्यूट फ्री स्पीच कहीं भी पॉसिबल नहीं है। और मैं आपको यह बता दूं कि आने वाले 2-3 हफ्तों में अगर ट्विटर ने कुछ बड़े बदलाव नहीं किए, वापस ट्विटर जो एक टाइम पे हुआ करता था वैसा ट्विटर अगर नहीं बना, तो आप देखोगे बहुत से लोग बाकी ऐप्स में शिफ्ट कर जाएंगे। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि बड़ी माइग्रेशन हो रही है, लोग ट्विटर से तंग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं मैस्टोडॉन की तरफ। मैस्टोडॉन एक नई ऐप है, ट्विटर का सब्स्टिट्यूट कह रहे हैं लोग इसको। जर्मनी की ऐप है ये, बहुत ही फेमस। और इलॉन मस्क के कई आलोचक, इवन जो बाइडेन की पार्टी के लोग, आपको पता है जो बाइडेन भी इलॉन मस्क की आलोचना कर चुके हैं। इन्होंने ये कहा है कि ट्विटर पे अब मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। तो बहुत से लोग हैं डेमोक्रेट साइड के, जो लेफ्ट विंग विचारधारा वाले हैं, वो सब आज के समय ट्विटर को छोड़ के जा रहे हैं मैस्टोडॉन की तरफ। इंडिया में हम देख रहे हैं कि लोगों को कू अचानक से फिर से याद आ रहा है। और मैं कहूंगा देखिए, जैसे ही ट्विटर का ब्लंडर हुआ, कू ने 4 नए फीचर लॉन्च कर दिए हैं और लोग लगातार, मैं देख रहा हूं, चाहे धीरे धीरे ही सही, कू की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। अभी लेटेस्ट मैंने चेंज ये देखा है कि अब जो प्रोफाइल फोटो है ना, वहां पे आप एक स्लाइड शो सेट कर सकते हो, जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा एक यूनिक फीचर है। और यहाँ पे आप देखोगे लगातार कू पर जो वेरीफाइड हैंडल्स हैं बढ़ते जा रहे हैं। और कू ट्विटर की तरह जो ये वेरीफाइड का बैज है ये बेचता नहीं है, हर किसी को ये बैज नहीं मिल जाता। तो ये अपने आप में मैं कहूँगा दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है कि फ्री स्पीच, एब्सोल्यूट फ्री स्पीच कहीं पर पॉसिबल नहीं है। और इलॉन मस्क जैसे जो जीनियसेस हैं ये भी एक महा ब्लंडर कर सकते हैं इतना सारा अमाउंट खर्चने के बाद भी। तो मेरे हिसाब से अब टाइम आ चुका है कि बिल्कुल सरकारें इंटरवीन करें, भारत को बिल्कुल इंटरवेंशन करनी चाहिए, बोलना चाहिए कि ये जो आप फ्री में बांट रहे हो, ये जो ब्लू टिक है, इससे बहुत जगह फैलेगी गलत इंफॉर्मेशन, लोग आपस में लड़ सकते हैं, टेंशन क्रिएट हो सकती हैं। तो नीड ये है आज के समय कि ट्विटर ऑल टुगेदर अपनी पॉलिसीज में चेंज लाए, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूं ट्विटर कुछ महीनों में ही हो सकता है कि बिल्कुल कोलैप्स कर जाएगा। और हाँ, आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना,
अनअकैडमी साल में एक बार एक बहुत ही बड़ा फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट रखवाती है। इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने मात्र से ही आप बहुत सारे इनाम जैसे कि एप्पल का लैपटॉप, आईपैड, अमेजॉन गिफ्ट वाउचर ये सब जीत सकते हैं। करना यहाँ पे आपको क्या है, जो वीडियो अभी आप देख रहे हो ना, इसके कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे नीचे आपको मिल जाएगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और फिर आपके सामने खुलेगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फ़ोन पे हैं तो पहले अनअकैडमी की जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, फिर लिंक पे क्लिक करना, आपको थोड़ी सी आसानी होगी और यहाँ पे आप कर सकते हो एनरोल कल सुबह 11 बजे के टेस्ट के लिए। कल सुबह 11 से लेकर 12 बजे टेस्ट होगा एक अनअकैडमी का। बहुत ही सिंपल टेस्ट है। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे टेस्ट में आपकी रैंक आती है नहीं आती, आपको टेस्ट बस अटेम्प्ट कर देना है। लकी ड्रॉ में यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा और आप जीत सकते हैं बहुत सारे अमेजॉन गिफ्ट वाउचर। टोटल 40 करोड़ के स्कॉलरशिप्स और अवार्ड अनअकैडमी बांटेगा। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सब लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ आपको पैसा देना नहीं है। यहाँ पर कल 11 से लेकर 12 बजे लाइव ये टेस्ट दोगे, आपको प्राइजेस मिल सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करिए एनरोल फॉर फ्री पर, आपसे कोड मांगेगा, यहाँ पर कोड डाल देना और अपने आप कल सुबह जब टेस्ट होगा उससे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी ईमेल पर या फोन पर और फिर आप टेस्ट अटेम्प्ट कर पाओगे। याद रखिएगा, कल सुबह 11 से लेकर 12 बजे सुबह टेस्ट है, बाद में ये टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तो कुछ प्राइस नहीं मिलेगा। तो एनरोल अभी कर लीजिए और कल सुबह ये टेस्ट अटेम्प्ट करना। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।